ये देखिए ये बोल्ट है। अब इसमें हम लोग नट लगाते हैं। तो बोल्ट कनेक्शन में आपका एक ये होता है और दूसरा पार्ट इसका नट होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जो रेविट होता है उसमें सिर्फ एक पार्ट होता है और ये सिर्फ यही होता है, और यहाँ पे आपका नीडल लाइक होता है बस इसको पंच करने के लिए या ड्रिल करने के लिए, नीचे से कोई नट नहीं होता। तो इसमें एक एडवांटेज आ गया कि जब हम नट प्रोवाइड करते हैं तो ज़्यादा इसमें बियरिंग आ जाती है। इसमें तो आपका पूरा थ्रेडेड पोर्शन है, लेकिन जनरली जो नट होता है उसमें आपका कुछ सेंक एरिया होता है जिसमें थ्रेड प्रोवाइड नहीं किया हुआ था। ये देखिए, ये आपको इसको सेंक एरिया कहते हैं, सेंक पोर्शन। जिसमें इस तरह का थ्रेडेड पोर्शन हो उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। ये आपका डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायमीटर ऑफ बोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितना ये डाया होगा उससे जो ये इसका जो डायमीटर होगा वो 0.65 डी लेते हैं या वो डिज़ाइन करते हैं। और जो इसका हेड होता है, जो टॉप पोर्शन होता है, वो 1.65 टू 1.9 डी होता है। जो आपका नट है इसका भी साइज सेम ये जो है यही होता है। अब आपका बोल्ट क्या है? ए बोल्ट इज ए मेटल पिन विथ हेड फॉर्म्ड एट वन एंड एंड सेंट थ्रेडेड एट अदर एंड। आपका बोल्ट ये देखिए, अगर इस बोल्ट को आप अच्छे से समझ जाइएगा तो इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। बोल्ट क्या है? इसमें एक एंड पे आपका थ्रेडेड पोर्शन है, सेंक है, और दूसरे पोर्शन में आपका ये हेड है, बस यही लिखा हुआ है। फिर उसके एक पोर्शन पे क्या हम लोग नट यूज करते हैं, तो उसको उसी को लिखा हुआ है एट द अदर एंड इन ऑर्डर टू रिसीव नट, और जो दूसरा पोर्शन होता है उसमें नट रिसीव करते हैं। तो ये आपका बोल्ट है। एडवांटेज है आपका लेस स्किल लेबर रिक्वायर्ड। जो आपका रेविट कनेक्शन है उससे इसमें लेस स्किल लेबर चाहिए। दूसरा है आपका चीपर देन रेविट कनेक्शन। जो रेविट कनेक्शन है उससे ये चीपर है। आपका डिसएडवांटेज है इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज़ हाई। जो इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें नट यूज़ करते हैं, तो हमको इसका तो मटेरियल बहुत ही हार्ड चाहिए, अच्छे क्वालिटी का चाहिए, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज़ हाई। दूसरा है डिसएडवांटेज बोल्ट में गेट लूज ड्यू टू शॉक और वाइब्रेशन। जैसे इसमें बोल्ट लगा देंगे तो आप बहुत बार ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर इसमें शॉक वाइब्रेशन या इसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आता है तो वो बोल्ट जो है ये आपका ढीला हो जाएगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है बोल्ट में गेट लूज ड्यू टू शॉक और वाइब्रेशन। तीसरा आपका डिसएडवांटेज है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। अब देखिए, मान लेते हैं ये कोई प्लेट है और ये ऊपर से ये दूसरा प्लेट है, इसको हमको कनेक्ट करना है। अब इसमें बोल्ट कनेक्ट करने के लिए ये हमको ना यहाँ पे होल क्रिएट करना होगा। अब इस होल क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ, इस प्लेट का एरिया आपका कम हो गया। तो जब एरिया कम होगा तो आपका स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स अपन एरिया। आपका एरिया कम हुआ मतलब स्ट्रेस इसमें ज़्यादा आएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमको होल क्रिएट करना पड़ता है उसमें। दूसरा देखिए, ये जो डी है इसको हम नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। आगे भी है कोड में इस दिया हुआ है सब कुछ, जब कोड इसमें बताऊंगा तो मैं आपको सब बता दूंगा। नॉमिनल डाया, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं इस कैपिटल डी लिख दिया हूँ लेकिन इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉमिनल डायमीटर है। अब होल डायमीटर कैसे निकालेंगे? जो हमको इसमें जैसे इसको इसमें होल रेविट के लिए किए हुए थे उसी तरह बोल्ट के लिए करना है, तो इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है पूरा। होल डाया को हम लोग डी नॉट से लिखेंगे या नहीं तो डी एच से लिखेंगे, ठीक है। इसका पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 12 से अगर 14 mm या 14 से 16 mm के बीच में है तो 1 mm एक्स्ट्रा लेते हैं, या 16 to 24 है तो 2 mm लेते हैं। तो आगे जैसे डिजाइन क्राइटेरिया में आएंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे आप लोग को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोल्ट। अब टाइप्स ऑफ बोल्ट में ये बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफर है। एक तो बियरिंग टाइप बोल्ट होता है आपका, दूसरा आपका होता है फ्रिक्शन टाइप।
बियरिंग टाइप में क्या है कि हम फ्रिक्शन को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो फ्रिक्शन, दो प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होगा, उसके वजह से जो उसमें ग्रिप बन रहा है उसको हम पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे बियरिंग टाइप बोल्ट है, इसका एजम्पशन क्या है डिज़ाइन में, ये बीटीपी जो लिखा हुआ है बियरिंग टाइप बोल्ट ही लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं ये स्मॉल में यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे मत लिखिएगा। पहला एजम्पशन है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लिजिबल। ये जो दो प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होगा उसको इसमें नेग्लिजिबल मानते हैं बियरिंग टाइप बोल्ट में, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोल्ट कनेक्ट किया हूँ तो। दूसरा आपका सीयर इज यूनिफॉर्म ओवर क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट। ये सी एस, मैं आगे भी सी एस लिखूंगा, अगर क्रॉस सेक्शन लिखना होगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म इसको क्रॉस सेक्शन को सी एस लिखूंगा इस तरह, ठीक है। तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन प्लेट बिटवीन बोल्ट होल इज यूनिफॉर्म। अगर इस बोल्ट होल में जो स्ट्रेस लगेगा और इसमें, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं हम लोग। फोर्थ है आपका बोल्ट इन ग्रुप सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड शेयर इक्वल लोड। मान लीजिए इसमें 4-5 बोल्ट कनेक्ट किए हुए हैं, और मान लीजिए इसमें 4 बोल्ट कनेक्ट है और इधर से लोड पी आपका लग रहा है और लोड इधर पी लग रहा है, तो ये लोड जो है ये इक्वली सारे लोग शेयर करेंगे। अगर मान लीजिए ये 70 किलो न्यूटन का है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी लोड आएगा वो एक बोल्ट इसका लोड लेगा। वही यहाँ लिखा हुआ बोल्ट इन ग्रुप सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड शेयर इक्वल लोड। नेक्स्ट आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोल्ट आर नेग्लेक्टेड। देखिए मान लेते हैं ये एक लैप जॉइंट है, आगे जॉइंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लैप और बट जॉइंट दोनों देखेंगे। इसमें 2 बोल्ट से इसे कनेक्शन किया हुआ है, एक प्लेट को इधर पी लग रहा है, इस प्लेट पे इधर पी लग रहा है आपका, ये आपका प्लेट का थिकनेस है, ये भी टी आपका थिकनेस है। अगर हम इस प्लेट का सी जी देखेंगे यहाँ कहीं होगा, और इस प्लेट का सी जी आपका यहाँ कहीं होगा, तो जो लाइन ऑफ एक्शन है लोड का, आपका फोर्स का जो लग रहा है, वो आपका सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। ये इसका फोर्स लाइन ऑफ एक्शन अलग है और इसका अलग है, तो इसलिए इसके बीच में जो है ये बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ये कपल फॉर्म हो जाता है। आगे इसको हम डिटेल में डील करेंगे, यहाँ पे आपका एजम्पशन में आ गया इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो इस बेंडिंग स्ट्रेस जो इसमें डेवलप हो रहा है इस कपल की वजह से, उसको हम लोग बियरिंग टाइप बोल्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यही इस एजम्पशन का मतलब है। अब इस बियरिंग टाइप बोल्ट का सम थ्योरी, कुछ थ्योरी और डिज़ाइन आपका आईएस कोड में पेज नंबर 74 पे दिया हुआ है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कनेक्शन के बारे में कुछ थ्योरी लिखा हुआ है पहले, आगे अगर कनेक्शन से कुछ थ्योरी में क्वेश्चन आता हो आएगा तो मैं इसमें बता दूंगा कि ये लिखना है। ये देख लीजिए, ये आपका क्लियरेंस फॉर फास्टनर होल्स लिखा हुआ है। ये फास्टनर कुछ नहीं है, ये बोल्ट और रेबिट के लिए है, ठीक है। ये आपका नॉमिनल साइज ऑफ बोल्ट है, ठीक है, फास्टनर इसमें लिखा हुआ है डी। अगर 12 से 14 mm के बीच है तो हम लोग स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितना देंगे, 1 mm का। तो आपका डायमीटर ऑफ होल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर 12 mm का तो ये आपका क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ डायमीटर है 12 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हम लोग को कितना होल प्रोवाइड करना है, 13 mm का। यही इसमें कहने का मतलब है। और ये चीज़ आपको ना कोड में लिखना नहीं है, क्योंकि कोड में एक बार लिख लीजिएगा तो एग्जाम में अलाउड नहीं है। आप लोग यहाँ मुझे समझाना है इसलिए मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। ये देखिए 74 में आपका बियरिंग टाइप बोल्ट लिखा हुआ है। ये बियरिंग टाइप बोल्ट में ही हम लोग ये पूरा डिज़ाइन करेंगे, लैप जॉइंट करेंगे, बट जॉइंट करेंगे, सिंगल बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, तो सारा कुछ इसमें जितना भी
डिज़ाइन करना है वो कोड में जो फार्मूला है वही हम लोग यूज करके करेंगे, ताकि आपको याद रखना नहीं पड़े, आप सीधे कोड से उसको देख लें। ये पेज नंबर 76 में देखिए आपका फ्रिक्शन टाइप बोल्टिंग भी दिया हुआ है। इसका डिज़ाइन भी सेम उसी तरह करेंगे जैसे बेयरिंग टाइप का होता है, कुछ डिफरेंस होगा तो वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। नेक्स्ट है, ये आपका एग्जाम्पल है, बियरिंग टाइप बोल्ट का एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है। ये कभी कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ यही डिस्क्राइब करने के लिए, अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट क्या होता है या फिनिश्ड टर्न बोल्ट क्या होता है। तो अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट क्या है, ये आपका माइल्ड स्टील रॉड से बना हुआ है, और जो आपका सेंक एरिया होता है, जैसे ये बोल्ट है आपका, आपका इसमें कुछ पोर्शन थ्रेडेड होगा, कुछ आपका सेंक होगा, तो वो फिनिश्ड नहीं होता, वो रफ सरफेस उसका होता है, इसलिए इसको अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट भी कहते हैं। अब इसके बारे में पूरा IS 1364 पार्ट 1 में दिया हुआ है पूरा इसका डिटेल, तो हम लोग को उतना इसका डिटेल नहीं जानना है, बस इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी लिखने के लिए तो 4-5 पॉइंट लिख देंगे, इसके साथ अटैच क्वेश्चन होगा दूसरा, सिर्फ यही आपको 10 मार्क में नहीं आ जाएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सेंक इज लेफ्ट अनफिनिश्ड, वही रफ जो मैं आपको बताया। अब कॉमन बोल्स डाया अवेलेबल आर M16 में ये अवेलेबल है, M20, M24, M30, M36, जो इसमें ग्रेड आप बता रहे हैं आपका ये 36, 30, 24, ये आपका डाया नॉमिनल डाया बता रहा है आपका। जैसे M16 के लिए क्या हो जाएगा 16 mm, M20 के लिए क्या हो जाएगा 20 mm, यही। नेक्स्ट आपका फिनिश टर्न बोल्ट, अब ये आपका IS 3640 में दिया हुआ है। अब ये भी आपका माइल्ड स्टील रोड से बनता है, लेकिन इसका जो शेप होता है रोड का वो हेक्सागोनल शेप का रोड होता है, बस दोनों माइल्ड स्टील से बनते हैं, लेकिन इसके माइल्ड स्टील रोड का इसका शेप हेक्सागोनल होता है। नेक्स्ट आपका फिनिक्स्ड टू सर्कुलर शेप, अब जिसको पहले तो ये इसमें रफ होता था, लेकिन ये फिनिश्ड सरफेस होता है और उसका शेप सर्कुलर होता है। नेक्स्ट आपका एक्चुअल डायमेंशन, ये एक्चुअल डायमेंशन जो है आपका ग्रेटर होता है 1.2 to 1.3 mm ऑफ नॉमिनल डाया। जैसे जैसे किसी M20 बोल्ट ले लेते हैं, इसका आपका नॉमिनल डाया हो गया 20 mm, तो उसका एक्चुअल डायमेंशन उस बोल्ट का कितना होगा, ये टर्न बोल्ट और फिनिश्ड बोल्ट का, ये 1.2 इंटू 20 और 1.3 इंटू 20, इससे ज़्यादा आपका इसका डायमेंशन होगा। ये लिख लीजिएगा, ये दोनों जो है आपका एग्जाम्पल है बियरिंग टाइप बोल्ट का। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। फ्रिक्शन टाइप बोल्ट में, ये फ्रिक्शन टाइप बोल्ट का एक आपका एग्जाम्पल है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप HSFG बोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 5 मार्क में ये आता है, इसके साथ न्यूमेरिकल अगर अटैच कर देगा तो आपको 10 मार्क में आएगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इसके बारे में जितना भी थ्योरी है वो आपका पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है, आप वहाँ से फ्रिक्शन टाइप बोल्ट के लिए कुछ थ्योरी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट वहाँ से लिख के, और उसमें आप फिर अटैच कर दीजिएगा एडवांटेज क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो प्रॉपर 5 मार्क या 10 मार्क का क्वेश्चन ये बन जाता है आपका। अब देखिए फ्रिक्शन टाइप, इन फ्रिक्शन टाइप बोल्ट इनिशियल प्री टेंशन इन बोल्ट डेवलप्स, जो है फ्रिक्शन टाइप बोल्ट में क्या है, इनिशियल ही आपको प्री टेंशन उसमें डेवलप किया जाता है क्लैंपिंग फोर्स के लिए, ठीक। द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट टू स्लिप बिटवीन प्लेट सरफेस सब्जेक्टेड टू क्लैंपिंग फोर्स अपोजेज स्लिप ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड शियर। अब इसमें जनरली क्या है, जो आपका कनेक्शन है
दो प्लेट के बीच में, वो आपका दोनों प्लेट के फ्रिक्शन, शियर प्लेन पे जो फ्रिक्शन हो रही है उसके वजह से हो रहा है। तो इसमें आपको शियर फ्रिक्शन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे स्लिप रेसिस्टेंट अगर इंक्रीज कर जाने पे क्या करेंगे, वो सारा कुछ जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसका तो उसमें देखेंगे। अब आपका हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप HSFG बॉल जो है उसका एडवांटेज क्या है, उसका जॉइंट हम रिजिड मानते हैं। रिजिड जॉइंट का मतलब क्या हुआ कि नो स्लिप कंडीशन। अगर ये दो प्लेट है आपका, मान लीजिए ये दो प्लेट है और इसको हम इसमें कनेक्ट कर दिए तो इस दोनों प्लेट में कोई स्लिप नहीं होगा, नो स्लिप कंडीशन। तो इसलिए इसको हम लोग लिखे हैं कि जॉइंट्स आर रिजिड। दूसरा आपका लोड ट्रांसफ़र मेनली बाय फ्रिक्शन। अब जो लोड ट्रांसफ़र होता है, जैसे ये दो प्लेट है इसको कनेक्ट कर दिए हैं हम इस तरह, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम ये बोल्ट लगा के इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक। अब जो इसमें इसका जो लोड ट्रांसफ़र है, ये देखिए, अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा दो फिंगर है, शायद पूरा नहीं आ पा रहा है आप मेरे वीडियो में, तो इसमें जो लोड मैकेनिज्म है एस, जब इसमें लोड ऐसे लगेगा, इसमें जो आपका फ्रिक्शन है मेनली उससे लोड ट्रांसफ़र होता है, वही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। जो इसमें इस दो प्लेट के बीच में इसमें बहुत सारा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट होगा, इस बोल्ट में फ्रिक्शन रेसिस्टेंट होता है जिसके वजह से इसमें हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ होता है आपका। नेक्स्ट है आपका हाई फैटिक स्ट्रेंथ। फैटिक स्ट्रेंथ भी आपका इसमें हाई होता है। अब हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट इज हाई। अब इसका नाम ही पढ़िए, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। जब भी हम लोग स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो इसलिए हम लोग एक ऑप्टिमम ना ज़्यादा हाई हो जिसका कॉस्ट ना ज़्यादा लो हो, उस टाइप का मटेरियल को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर राइट अमाउंट ऑफ टेंशन। इसमें आपका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो इनिशियली हम लोग प्री टेंशन करते हैं, अब उसमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, इसलिए इसमें स्किल्ड लेबर होने का बहुत ज़रूरी हो गया है। तो डिसएडवांटेज आपका इसमें दो ही है, एडवांटेज आपका चार था, और इसका जो भी थ्योरी है वो आपका पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है। IS कोड 800/2007।